नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत प्रोजेक्ट नंबर 4 यानी प्रायोजनाकार 4 लेकर आया हूं। तो देखो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले A4 साइज के वाइट रंग के यानी सफ़ेद रंग के कागज़ लेने होंगे। कितने? 2-3 ले लो, ठीक, जिसमें आप फोटो कापी कराते हो। और आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केच पेन तथा स्केल ले लो, इतनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप पहले पेज में फ्रंट पर क्या करेंगे, ऐसे डिज़ाइन बना देंगे जैसी ये बनी हुई है। आप चाहो तो ऐसे ही बना लो, आपको जैसा अच्छा बनाना आता है तो बहुत अच्छा बना लो, नहीं बनाना आता है तो आप स्केल से और स्केच पेन से ऐसे ये इस तरह से आप लाइनें खींच दो, ये भी बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप ऊपर यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देंगे, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। तो मैंने लिखा विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायसेन मध्य प्रदेश। आप अपने विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके पश्चात फिर नीचे एक बना लेंगे आयताकार का बॉक्स। बॉक्स में क्या करेंगे, लिख देंगे परियोजनाकार 4। जो भी परियोजनाकार हो उसी का नंबर हम लिखेंगे। फिर उसके पश्चात यहाँ पर नाम यानी छात्र का नाम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आलोक द्विवेदी। आप अपना नाम लिखेंगे। शिक्षक का नाम हेमंत नवदिया, तो आप अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। कक्षा तो 10वीं ये सेम ही रहेगी। और फिर उसके बाद नीचे दिया रोल नंबर। तो अगर प्रोजेक्ट वर्क जमा करने से पहले रोल नंबर मिल जाए तो आप यहाँ पर रोल नंबर फिल कर दो, ना मिलें तो फिर रहने दें। और विषय हिंदी, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे सबसे हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 में लिखेंगे आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी हैं, उनके लिए विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष में किस प्रकार के प्रावधान किए जाएं, अपने सुझाव लिखिए, ठीक। ये हो गए। तो एक बार फिर पढ़ लो। देखो क्या कहा, आपका विद्यालय है उसमें शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है दिव्यांग, यानी किसी न किसी तरह से वो शारीरिक रूप से फिजिकली उनको प्रॉब्लम होती है। उनके लिए विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष के किस प्रकार के प्रावधान किए जाएं, कक्षा कक्ष में अपने सुझाव लिखिए, ठीक। तो देखो शारीरिक रूप से और भी क्लियर कर देता, जिनको चलने में, बोलने में, सुनने में तकलीफ होती है उन्हें बोलते हैं शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी। और फिर नीचे लिख देंगे सत्र 2022-23। अगर यही प्रश्न अगले साल भी रहे यानी आगे भी रहे तो आप उसी वर्ष का डालेंगे। अगर ये 22-23 में ही रहे तो फिर उतनी। तो ये होगा फ्रंट पेज इतनी बनाएंगे। फिर आएंगे दूसरे पेज पर और उसमें चारों ओर बना देंगे हम डिजाइन। फिर से ऊपर लिख दें प्रायोजनाकार नंबर 4, इस तरह से ये लिख गया, ठीक है। फिर उत्तर लिख देंगे, काले पेन से हेडिंग डाल देंगे और लिखना हम शुरू कर देते हैं। तो शुरू किस प्रकार से करेंगे, ऐसे, मेरे विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण कुछ विद्यार्थी हैं, उनके लिए विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष में निम्न प्रकार के प्रावधान किए जाने चाहिए। मेरे भी सुझाव कुछ इस प्रकार से हैं। तो देखो ये दिया ना, विद्यालय परिसर यानी विद्यालय, कक्षा कक्ष यानी कक्षा के अंदर, है ना। तो इस तरह से अब पहली हेडिंग हमने डाली विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष में प्रावधान। तो शुरू करते हैं। मेरे विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए विद्यालय परिसर, जो दिव्यांग हैं यानी जैसे दिव्यांग, उनके लिए मुख्य गेट से कक्षा कक्ष तक लाने के लिए विशेष गाड़ी की सुविधा होनी चाहिए। यानी जो विद्यालय का मेन गेट है वहाँ से लेकर कक्षा तक लाने की सुविधा होनी चाहिए। कुछ कर्मचारी सिर्फ उनकी सहायता के लिए रहने चाहिए, यानी कुछ ऐसे कर्मचारी हों जो सिर्फ उन्हीं की सहायता करें। आगे फिर नए पैराग्राफ से लिखेंगे, उन्हें आने जाने में असुविधा ना हो, उसके लिए उनकी कक्षा की व्यवस्था निचले तल पर होनी चाहिए, लेकिन सभी सुविधाएं निचले तल पर मिलना असंभव है। इसलिए प्रथम और द्वितीय तल पर जाने के लिए उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीढ़ी के साथ रैंप की भी सुविधा अनिवार्य है। यानी रैंप, जो जैसे मान लो बहुत सारे कमरे नीचे तो बन नहीं सकते उनके लिए, तो कुछ ऊपर होंगे, मान लो प्रयोगशाला है या कुछ और है, तो सीढ़ी के साथ क्या रैंप भी बना देनी चाहिए ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। फिर अब आगे फिर नए पैराग्राफ से फिर लिखेंगे, उन्हें प्रसाधन यानी टॉयलेट के लिए बहुत परेशानी आती है, कोई कठिनाई ना आए उसके लिए विद्यालय में उनके अनुरूप शौचालय होने चाहिए। यानी शौचालय ऐसे बनाओ जिससे उनको कोई कठिनाई ना आए, उन्हीं के अनुरूप होने चाहिए। फिर नई लाइन से लिखेंगे, वे अन्य बच्चों की तरह खूब पढ़ना चाहते हैं, इसी बात की चिंता करते हुए पुस्तकालय को भी नीचे वाले तल पर रखना उचित रहता है, यानी नीचे रखना चाहिए।
ताकि वे किसी लाभ से वंचित ना हो पाएँ और वे भी पुस्तकों का लाभ ले सकें। फिर अब आगे, उनके खेलने कूदने और पढ़ने के लिए विशेष क्रीड़ा शिक्षक और विषय को पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की जानी होनी चाहिए। यानी जो जैसे मान लो खेल के लिए या पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक होने चाहिए जो उन्हें पढ़ा लिखा और खिला कूदा सकें। फिर नए लाइन से लिखेंगे, उन्हें विभिन्न होने वाली प्रतियोगिताओं में बिना भेदभाव के ले जाना चाहिए। वे सफल भी होते हैं, उनके मन का भय दूर होता है, उनमें गजब का आत्मविश्वास होता है, उनके साथ हमेशा समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर आगे, उन्हें दया का पात्र बनने की सीख के स्थान पर संघर्ष करने की प्रेरणा देनी होगी, तभी उनमें आत्मविश्वास आएगा। विद्यालय को उनकी सुविधा के लिए सदैव प्रयास करना पड़ेगा, जिससे वे सामान्य छात्रों से पीछे ना रह पाएँ। उन्हें आगे बढ़ने के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे वे समाज में आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। तो देखो, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट नंबर 4 कक्षा 10वीं MP बोर्ड। तो अगर इसको पढ़ना या देख कर लिखना चाहते हैं तो www.hindibharati.in पर जाकर आप इसको क्या कर सकते, देख कर पढ़ सकते, लिख सकते हैं। मैं ये वीडियो अपलोड करने के कुछ एक दो दिन बाद इसे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रोजेक्ट वर्क को बनाने में, उसको लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। हिंदी से संबंधित भी कोई अगर आपको कंटेंट चाहिए, कोई प्रश्न आप जहां आपको दिक्कत आ रही, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।